जुलाई 2024 मुल्तान के एक घर में सानिया जहरा नामी 20 साला लड़की पंखे से लटकी हुई मिलती है। लाश को सबसे पहले सानिया का शौहर अली रजा देखता है और पुलिस को इस बात की इत्तला करता है। पुलिस फौरन उनके घर पहुंचती है और अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। तो आखिर सानिया जहरा कौन है और क्या सानिया जहरा की मौत वाकई सुसाइड है या कत्ल, ये सब मैं आज तुम्हें इस केस में बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये केस। सानिया जहरा और अली रजा की शादी 2019 में हुई, पर शादी के कुछ महीनों बाद ही सानिया अपने माँ बाप के घर वापस आ जाती है और उन्हें बताती है कि वो वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि अली रजा उसे बहुत मारता पीटता है। इस बात की खबर जब अली रजा को होती है तो वो सानिया को मैसेजेस पर तलाक की धमकी देता है, जिसके बाद सानिया जहरा वापस अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन सानिया की वापसी के फैसले के बाद हालात मजीद बद से बदतर होते चले जाते हैं। वक्त गुजरता चला जाता है और सानिया के घर 2 बेटे पैदा होते हैं, पर सानिया के लिए हालात नहीं बदलते हैं। सानिया के घर वालों के मुताबिक उसके ससुराल वाले उन्हें अपनी बेटी से मिलने तक नहीं देते थे। यहाँ तक कि 2022 में सानिया अपने भाई की शादी पर भी शामिल नहीं हो पाई थी और अपने भाई की डेथ पर सानिया को सिर्फ 30 मिनट के लिए उसके माँ बाप के घर जाने दिया गया था। इतने बदतरीन हालातों में भी सानिया के घर वाले चुप रहते हैं क्योंकि शायद कोई नहीं जानता था कि ये रोज रोज के लड़ाई झगड़े इतनी भयानक शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। और हर बार की तरह 9 जुलाई 2024 के दिन अली रजा सानिया को फिजिकली टॉर्चर करता है और उसका गला दबाकर उसे जान से मार देता है, जिसके बाद सजा से बचने के लिए वो सानिया की बॉडी को रूम में लगे सीलिंग फैन से लटका देता है ताकि किसी भी देखने वाले को यही लगे कि ये सुसाइड है। पर जहरा के घर वाले अली रजा के खिलाफ सेक्शन 148, 149 और सेक्शन 302 के तहत FIR दर्ज करवाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि उनकी बेटी 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और उससे उसके शौहर अली रजा ने मार दिया, क्योंकि वो अक्सर ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी बेटी को भी प्रॉपर्टी उसके नाम करने के लिए धमकाया करता था। FIR लिखने और घर वालों के बयानात सुनने के बाद 13 जुलाई 2024 को पुलिस सानिया के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सानिया की मौत दम घुटने से हुई, यानी सानिया की मौत कोई मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड ही था, जबकि सानिया की प्रेगनेंसी के भी कोई सबूत नहीं मिलते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सानिया के घर वालों का कहना था कि अगर उनकी बेटी ने सुसाइड की है तो उसकी बॉडी पर मारपीट के निशानात कैसे हैं और उसके बाजू और उसके मुंह की हड्डियां कैसे टूटी। इस दावे के बाद सानिया के घर वाले अली रजा के खिलाफ सेक्शन 420, 468, 494 और सेक्शन 471 के तहत मजीद FIR दर्ज करवाते हैं, जिसमें उन्होंने लिखवाया कि अली रजा पहले से ही शादीशुदा था और इस बात का उसने शादी से पहले सानिया को नहीं बताया था। और शादी के बाद जब सानिया को अली रजा की पहली शादी का पता चला तो उसने सानिया को यकीन दिलाया कि वो अपनी पहली बीवी को छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और कुछ अरसे बाद अली रजा अपनी पहली बीवी को लेकर उसी घर में शिफ्ट हो जाता है जहां वो सानिया और उसके 2 बेटों के साथ रह रहा था। इस सारे मामले में पुलिस जब अली रजा से पूछताछ करती है तो वो पुलिस को बताता है कि उसने कोई कत्ल नहीं किया है, बल्कि सानिया के घर वाले उसे और उसके घर वालों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और सानिया की मौत एक सुसाइड केस से ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले अगर हम अली रजा के इस बयान को सच मान भी लें तो इस केस में इतने लूप होल्स हैं जो सानिया के यूं सुसाइड की थ्योरी को गलत साबित करते हैं। पहला लूप होल ये कि सोशल मीडिया पर मौजूद सानिया की पिक्चर्स को देखा जाए जिसमें वो सीलिंग फैन से लटकी हुई है, तो उसमें ये साफ साफ देखा जा सकता है कि बेड पर एक काउच पड़ा हुआ है जिस पर सानिया की टांगें पीछे की तरफ मुड़ी हुई हैं। ये बात इस बात की तरफ इशारा करती है कि काउच और सीलिंग फैन के दरमियान इतना फासला नहीं था कि कोई लटक कर मर सके। दूसरा लूप होल, सीलिंग फैन और सानिया के गले में बंधे कपड़े की गिरह इतनी टाइट नहीं थी कि कोई इंसान लटके और उसकी ग्रिप भी खराब ना हो। तीसरा लूप होल, पुलिस और आई विटनेस के मुताबिक बेड पर पड़ा काउच काफी भारी था जिसे सानिया अकेली बेड तक नहीं ला सकती थी। इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, लेकिन बाकी केसेस की तरह इस केस का भी क्या फैसला होगा ये आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी पहला या आखिरी डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं है, बल्कि 2022 में एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 सालों में 60,000 से भी ज़्यादा औरतें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनी हैं। ये वो केसेस हैं जो रजिस्टर किए गए हैं, लेकिन ना जाने कितनी सानिया जहरा, नूर मुकद्दम, सारा इनाम, सानिया खान, सामिया सरवर, कंदील बलोच
और ना जाने कितनी ही और ऐसी लड़कियां हैं जिनके केसेस आज तक लोगों के सामने आए ही नहीं, जिनकी आवाज़ तुम्हारे और मेरे तक पहुंचने से पहले ही रोक दी गई। एज अ सोसाइटी ये हाई टाइम है कि हम सोचें कि आज जहां हर 3 में से एक औरत को डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनाया जा रहा है, अगर आज इसके लिए कोई सख्त कानून या सज़ा नहीं बनाई गई तो कल को ये रेशो खौफनाक हद तक बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का केस। तुम्हारी इस केस के बारे में क्या राय है, ये तुम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हर हफ्ते एक ऐसी ही क्राइम दास्तान सुनने के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।